अरमान मलिक है टैलेंटेड, हैंडसम, एजुकेटेड। दूसरी तरफ एक अरमान मलिक है ठगी, हरामी, पड़ोसियों के बच्चों के साथ साथ उनकी बीवी तक को खा जाने वाला। ध्यान से देखिए इस आदमी को। क्या आपको लगता है कि इस आदमी की दो छोड़ो आधी भी शादी बनती है? बेचारा अरमान मलिक को, हाँ वो सिंगल इसलिए बेचारा बोला है, उन बेचारों को ट्वीट करके बताना पड़ रहा है कि मेरा उस अरमान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत इन्वॉल्व करो यार। उस बेचारे को पहली बार अपने नाम पे गुस्सा आया होगा। जैसा कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी अरमान खान एंड फैमिली, हाँ उनकी दोनों वाइफ दोनों बिग बॉस में है, जिसमें से एक वापस आ चुकी है। उनकी पूरी फैमिली ही बिग बॉस में थी, लाइक क्योंकि उन तीनों के अलावा उनकी फैमिली में कोई एसोसिएट होना चाहता ही नहीं है। उनका एक बड़ा बेटा है, अभी 2-3 और हो चुके हैं, पर एक बड़ा है जिससे ये लोग ऐसे रील बनवाते हैं। तो अभी रिसेंटली अरमान भाई ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हुए एक टास्क में अरमान मलिक ने कहा कि विशाल की वजह से घर में लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं। इसमें कोई जोक नहीं है, यही जोक है आपस में। और इस बात को चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव वाले अब उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसके पास ही नहीं जाऊंगी। अरे दीदी, आप लोग सोशल मीडिया से हैं, आप समझ रहे हो? आप कभी अपना कमेंट सेक्शन खोल के देखिएगा, उसके अंदर जो बातें लिखी गई है ना, उससे पढ़ के रो दोगे, रो। और मुझे पता है आप लोगों को पता है ये बातें, पर आपको इस बात का शौक है और आप इस बात की सिंपैथी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता था आप ऐसा बोलेंगे तो बाहर लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, लोग आपको सिंपैथी दे, लोग आपको वोट करें और इस शो में आगे बनाए रखे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वड़ा पाव की रेडी तक ही अच्छे लग रहे थे, आपको वड़ा पाव की रेडी में बहुत जल्दी वापस बिठाया जाएगा। सो वो दुकान से भी रेडी वापस आने का टाइम हो चुका है। आप बहुत जल्दी रेडी वापस दिखेंगे और वापस वही रंडी रोना चालू होगा बहुत जल्दी। तो मिलते हैं वापस वड़ा पाव की रेडी पे। इस पूरे थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद में अरमान मलिक जी हर किसी के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, अगर मेरी जगह आपकी वाइफ होती तो आप क्या करते? पहली बात तो अगर आपकी जगह मेरी वाइफ होती तो मैं ऐसे शो में उसे लेके ही नहीं जाता। और दूसरी बात, जब आपके वाइफ के नाम पे थंबनेल लगा लगा के व्यूज लेते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तब भी तो लोग कमेंट करते हैं ना, और इससे तो बहुत ही गंदे करते हैं। कभी जाके पढ़िएगा, वैसे आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, और भाई साहब जो बिग बॉस में जाने को इस बात को अचीवमेंट समझ रहे हैं, हम बिग बॉस में चले गए, भाई वो बिग बॉस में जाना कोई अचीवमेंट है ही नहीं। फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली बात, पहले क्या था, टीवी वाले वेकेशन मनाने के लिए जाए जाते थे बिग बॉस में, क्योंकि उन्हें कैमरे के सामने रहने की आदत थी, उन्हें टीवी पे आना था। और बिग बॉस तो फेमस ही इसी के लिए है, जिनका करियर डेड हो चुका होता है वो रिवाइव करने के लिए आते हैं। तब अपने आप को कंसिडर कर रहा है कि आपका करियर डेड हो चुका है, मतलब सीरियसली। जो हिंदू से मुसलमान या ये जो धर्म की इधर से उधर की कहानी है कितनी सही है, और संदीप कौन थे और अरमान मलिक कौन है, मैं चाहूंगी अपनी जुबान से आप सबको देखो क्या था ना, संदीप आज से 13 साल पहले दिल्ली आया था और दिल्ली की चकाचौंध में मुझे लग रहा था कि संदीप नाम ना बहुत ही हल्का था, जैसे यहाँ के बहुत लोग चार्मिंग है ना, तो जब हम दोस्तों के साथ खड़े होते थे तो अरमान जी, वो लोग नाम की बात नहीं सरनेम की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो इस बात को? बट मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा हेलो जीजू और एक दिक्कत हो गई है ऐसे ऐसे, आप आ सकते हो? तो ये कह रहे हाँ मैं अभी जिम से मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। जीजू तैयार बैठे थे। वहाँ मैं गया, वहाँ देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुँचे सीधे, मान जी क्या हुआ? बोला भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मौला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। कह रहा है ज़्यादा स्मार्ट मत बना है, छोरी ने देख कर कोई भी हीरो बन जाएगा। मैं बोला पहली बात है छोरी को नहीं, इससे भैया मेरी एंगेजमेंट हो रखी है। तो इसने बोला साली आधी घरवाली से पूरी घरवाली कैसे बनी? इस कहानी को पूरा परिवार हंसते खेलते हुए बता रहा है। जस्ट नॉर्मल थिंग। सेंसिटिव थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पर गाली गलौच हुई उसको। हैं? सिर्फ गाली गलौज? भाई जैसी तुम्हारी हरकत है और शक्ल है ना, तुम्हारी तो 7 जन्म की जेल बनती है। मुझे आर्टिकल छपवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये बात तो सही है, कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं। कुछ ब्रो, पीआर इसलिए होती है कि उनके बारे में अच्छी बातें लिख सके हैं। इनके आर्टिकल्स खोल के देख लो, इनके चरित्र पे कीचड़ नहीं, इनके चरित्र को पूरा कीचड़ से ही मिलाया गया है। पीआर के बाद लोगों का नाम बनता है, इनका खत्म हो जाता है। किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने बताया। रिश्तेदार को तो मैं वैसे नहीं घुसने देता घर में।
कोई तुम्हें अपना रिश्तेदार मानेगा तो ना, अगर किसी का तुम्हारे साथ खून का रिश्ता होगा ना तो भी अब वो अपना खून बदलवा देगा। तुमसे रिश्तेदार का कौन पसंद करेगा? क्या बोलेगा कि मेरे रिश्तेदार की 2 बीवियां हैं और वो उसे फ्लैक्स करता है। मुझे तो इन 6 लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिसकी शक्ल अरमान मलिक जैसी होगी। पायल मलिक जी जब से घर से बाहर आई है तब से वो इंटरव्यू से बोल रही हैं कि अरमान जी उनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। गलतफहमी, गलतफहमी, गलतफहमी। पायल जी बात को समझो, बहुत टाइम पहले आपका कट चुका है। और सीरियस पॉइंट पे एक बात कहूँ तो जो इंसान किसी से प्यार करता होगा और उसे खोने से डरता होगा ना, वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। उनकी नीयत में उस टाइम पे खोट था, है और क्या पता अभी भी हो। सो प्लीज सीरियस लो इस चीज को और लोगों में ऐसा इन्फ्लुएंस मत फैलाओ और लाइक कि आप किसी को भी फॉरगिव, अरे नहीं करना किसी को माफ, क्यों माफ करें? जब इंसान जानबूझे गलती करता है ना उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। और एक बात, हमेशा माफ करने वाला महान नहीं होता है, कुछ टाइम पे चूतिया भी वही होता है। तो अरमान तो पहले ही ठरकी है, उसकी तो नजरें ही खराब है, वो तो देखता ही औरतों को गलत नजर से है। तो ये 2 थॉट क्यों है? पायल दीदी इस बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कभी अगर चोर चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है तो जब भी कहीं और चोरी होती है तो सबसे पहले उसी चोर को पकड़ के ले जाते हैं, भले उसने चोरी की हो ना की हो, क्योंकि वो चोर है। यहाँ पे भी यही है, जब उन्होंने अपनी इमेज ऐसे बना रखी तो लोग तो ऐसा सोचेंगे ना, ये तो ऑब्वियस बात है, इसके अंदर आप कितनी भी क्लेरिफिकेशन दे दो सब कुछ नहीं हो सकता है। पायल गुस्सा क्यों हो रही हो? प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना, पहली शादी मैंने तुमसे ही की ना। अरे कृतिका तुम गुस्सा क्यों हो रही हो यार? दूसरी शादी मैंने तुमसे ही तो की है, मैंने उससे पहली शादी की थी, दूसरी शादी मैं तुमसे की है। क्या मतलब 2 शादियां करना गुनाह होता है? अरे यार तुम दोनों को दूसरे के साथ में रहने में दिक्कत क्या है? जब मैं रह सकता हूँ, मैं 2 शादी करता, तुम एक दूसरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन के द्वार खुले हुए अभी से लगा के आपके आगमन तक। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, बाय।